ने जारी किया रावण दहन का वीडियो। नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई बीजेपी और आरएसएस के चेहरे रावण के पुतले में चिपकाए। एनएसयूआई अध्यक्ष सनी धीमन ने पोस्ट किया है वीडियो। जेएनयू के अंदर पुतला जलाने का दावा, लेकिन आज तक नहीं करता इसकी पुष्टि। पुतले में बाबा रामदेव के अलावा आसाराम भी पीएम के खिलाफ की नारेबाजी। लखनऊ में पीएम मोदी के जय श्री राम के नारे पर सामना नहीं लिखा, सिर्फ नारे ना लगाएं, ईंटें लगाना भी शुरू करें। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का ट्वीट। चुनाव जीतने के लिए भारत पाकिस्तान में युद्ध कराना चाहते हैं मोदी। लखनऊ में मोदी के जय श्री राम के नारे पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने ठहराई वोटरों को लुभाने की रणनीति। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार। पूछा क्या रामलीला में प्रधानमंत्री को नहीं लेना चाहिए राम का नाम। लखनऊ में पीएम के रामलीला कार्यक्रम को लेकर मायावती का निशाना। पूछा सेना को क्यों नहीं दिया सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय। सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर उबली सियासत। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को दिया श्रेय, लेकिन फैसले और प्लानिंग के लिए की पीएम की तारीफ। पहले के सर्जिकल स्ट्राइक के दावों को रक्षा मंत्री ने किया खारिज। बोले कभी नहीं हुआ ऐसा ऑपरेशन। रक्षा मंत्री के बयान के बाद भड़की कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला बोले चुल्लू भर पानी में डूब मरे मनोहर पर्रिकर। क्योंकि रक्षा पर इस प्रकार से अमानवीय और क्रूर प्रकार से प्रश्न उठाएंगे तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नया प्लान। 2 हफ्ते हर जिले में चलेगा किसान कर्ज माफी अभियान। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर सामने आए मुलायम परिवार की कलह। मंच पर थे अखिलेश तो वीआईपी रूम में चले गए चाचा शिवपाल यादव। अखिलेश और शिवपाल ने अलग अलग पहुंचकर मूर्ति पर किया माल्यार्पण। मंच पर चाचा और भतीजा का नहीं हुआ आमना सामना। 9 नवंबर से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। आज 10 बजे कैबिनेट की बैठक, शाम को संसदीय मामलों की समिति की बैठक। 14 अक्टूबर को 4 दिनों के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पाटीदारों को लुभाने की होगी कोशिश। तमिलनाडु में पनीरसेल्वम ने संभाली जयललिता के विभागों की जिम्मेदारी। जयललिता की बीमारी के बाद सौंपे गए हैं विभाग। पुणे के बारामती हॉस्टल में घुसकर शरद पवार की फोटो पर स्याही फेंकने की कोशिश। राष्ट्रीय समाज पक्ष से जुड़े युवकों पर आरोप। पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ बीजेपी का केरल बंद। आज कुन्नूर के पिनराई में मंगलवार को हुई थी हत्या। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यूपी का पहला ओपिनियन पोल। इंडिया टुडे और एक्सिस के अनुमान में बहुमत के करीब बीजेपी। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 170 से 183 सीटों का अनुमान। राज्य में कुल 403 सीटों पर होने हैं चुनाव। इंडिया टुडे और एक्सिस के ओपिनियन पोल में दूसरे नंबर पर बीएसपी। मायावती की पार्टी को 115 से 124 सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक तीसरे नंबर पर लुढ़क सकती है समाजवादी पार्टी। 94 से 103 सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल में कांग्रेस के लिए नहीं नजर आई कोई उम्मीद। सिर्फ 8 से 12 सीटों पर जीत का अनुमान। मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती है यूपी के लोगों की पहली पसंद। 31% लोगों ने बताया फर्स्ट च्वाइस। ओपिनियन पोल में अखिलेश यादव की लोकप्रियता पर पट्टा। सीएम के तौर पर 27% लोगों ने बताई पहली पसंद। बीजेपी के नेताओं में राजनाथ सिंह 18% लोगों की पहली पसंद। योगी आदित्यनाथ के हक में 14% लोगों का वोट। ओपिनियन पोल के मुताबिक सिर्फ 1% लोगों की पसंद है शीला दीक्षित। 2% लोगों ने प्रियंका को बताया सही पहली पसंद। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट शेयर करीब 31% वोट के साथ बहुमत के करीब पहुंच सकती है पार्टी। यूपी के 4 में से 3 क्षेत्रों में बीजेपी की बल्ले बल्ले। पश्चिमी यूपी में 31%, पूर्वी यूपी में 33% और बुंदेलखंड में 32% वोट का अनुमान। बीजेपी को 61% अगली जाति के वोट मिलने का अनुमान। 44% पिछड़ी जाति के भी मिल सकते हैं वोट। पीएसपी के खाते में जा सकता है 71% दलितों का वोट। मायावती के साथ 21% मुसलमान भी हो सकते हैं साथ। ओपिनियन पोल में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी पूछे गए सवाल। 90% लोगों ने भारत की कार्रवाई को बताया सही। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हुआ सर्वे। करीब 22,000 लोगों से 403 विधानसभा क्षेत्रों में पूछे गए सवाल। लश्कर के आका हाफिज सईद ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत को घेरा। कहा अमेरिका की मुंह क्यों ताकते हैं इस्लामाबाद में बैठे नेता। हाफिज सईद ने अमेरिका के खिलाफ भी उगला जहर। कहा इनाम रखने के अलावा 5 सालों में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए बराक ओबामा। भारत को काउंटर करने के लिए सार्क का विस्तार चाहता है पाकिस्तान। चीन, ईरान और मध्य एशियाई देशों को शामिल करने की वकालत। आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर पाक के अंदर भी तेज हुई आवाज। पाक अखबार डॉन के बाद द नेशन ने भी उठाया नवाज सरकार पर सवाल। द नेशन ने अपने संपादकीय में लिखा आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय मीडिया को नसीहत देने में जुटी सरकार। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने यूएन को सौंपा डोजियर। कहा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है भारत। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बड़ी कामयाबी कर चुके खावड़ा में आईएसआई के 2 जासूसों को किया गिरफ्तार।
दोनों संदिग्ध मिलिट्री बीएसएफ के मूवमेंट और नक्शे भेजते थे पाकिस्तान। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी। विजयदशमी पर खंडवा पुलिस लाइन में जिले के डीएम स्वाति मीणा ने पिस्टल से की हर्ष फायरिंग, शस्त्र पूजन के बाद फायरिंग। डीआईजी रमन सिंह सिकरवार ने भी की हर्ष फायरिंग, कई बम भी फोड़े। दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक युवक ने इमारत की 16वीं मंजिल से छलांग लगाकर की खुदकुशी, मृतक की अब तक पहचान नहीं। दिल्ली के रोहिणी में 2 कारों में भिड़ंत, हादसे में स्विफ्ट में सवार युवक की मौत, घर वालों ने रोड रेज में हत्या का लगाया आरोप। मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान कनॉट प्लेस में कई जगहों पर लगा भारी जाम, घंटों जाम में फंसे रहे लोग। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में सीसीटीवी शोरूम में चोरों ने 8 लाख के कैश पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरों की तस्वीर। दिल्ली के गंगा विहार में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, कई घंटे बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में हाई प्रोफाइल चोरों ने कपड़ों के शोरूम में की लाखों की चोरी, लाखों का सामान और कैश गाड़ी लेकर फरार। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में लूट की कोशिश नाकाम, हथियारबंद लुटेरे घर का दरवाजा नहीं खुलने पर लौटे, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुंबई में एक शख्स ने बांद्रावली सी लिंक पर की खुदकुशी की कोशिश, वहां मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस की मदद से रोका। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मुंबई पुलिस ने जारी किया नया सर्कुलर, घर बेचने या किराया पर देने से पहले पुलिस को दे जानकारी। यूपी के बागपत में रागिनी कंपटीशन के दौरान हंगामा, आयोजक और दर्शक भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे। कंपटीशन के दौरान हंगामे के बीच लहराए गए लाइसेंसी हथियार, पुलिस को व्यवस्था बनाने में छूटे पसीने। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लूटपाट के बाद मर्डर। ग्रेटर नोएडा में बेकाबू ट्रक ने ढाबे पर खाना खा रहे लोगों को मारी टक्कर, 2 की मौत। नोएडा में चोरों का आतंक, सीसीटीवी में कैद हुई स्विफ्ट कार की चोरी। यूपी में बुलंदशहर के डाकखाने में लूट और हत्या, डाक सेवक कर्मचारी का गला रेतकर मर्डर। यूपी के देवरिया में पोल पर बिजली ठीक करने चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत, बिजली विभाग पर चलेगा लापरवाही का केस। राजस्थान के करौली में छोटे भाई ने गोली मारकर बड़े भाई की हत्या की, जमीन को लेकर था विवाद। जोधपुर में महिला ड्रग तस्कर चढ़ी पुलिस के हत्या, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए करती थी तस्करी। जोधपुर में अवैध हुक्का बार पर छापा, 6 युवकों के साथ एक नाबालिग को पकड़ा, बार संचालक फरार। अलवर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर ही मौत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मध्य प्रदेश के खरगोन में 6 महीने की बच्ची का अपहरण, सीसीटीवी में बच्ची को ले जाती दिखी एक महिला। के जुलूस के दौरान ताजिया में उतरा करंट, हादसे में एक मासूम समेत 3 जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम मेले के दौरान हादसा, बलून में भरने वाली गैस सिलेंडर फटने से एक बच्चे की मौत। बिहार के गया में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोग हाथों में तिरंगा ले निकले, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। मुक्तसर के मनसा में दलित युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस, अवैध शराब की तस्करी को लेकर हत्या की आशंका। मामले में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करने का आदेश, SC/ST आयोग के अध्यक्ष पहुंचे जांच के लिए। अब तक एक भी आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी, कांग्रेस का आरोप, सरकार के इशारे पर काम कर रही है पुलिस। राहुल गांधी का मजाक उड़ाए जाने पर सलमान खुर्शीद ने जताया सख्त एतराज, कहा जिन्होंने कभी सरकार नहीं चलाई वो करते हैं ऐसी बात। गोवा में संघ से निष्कासित नेता सुभाष वेलिंगकर मिलेंगे उद्धव ठाकरे से, 16 अक्टूबर को होने वाली मुलाकात में गठबंधन पर बात। हरियाणा के झज्जर में चलती मारुति वैन में अचानक लगी आग, कार में सवार शख्स की बाल बाल बची जान। सोनीपत में वाहन चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गुरदासपुर में बुजुर्ग महिला की कत्ल की सुलझी गुत्थी, बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर किया था कत्ल, मासूम पोती ने खोला राज। कपूरथला में संत बलबीर सिंह के बनाए ट्रीटमेंट प्लांट को देखने पहुंचे हरियाणा के सीएम, कहा राज्य में जल स्रोतों की सफाई में इसी मॉडल पर होगा काम। धौलपुर में अस्पताल में भर्ती महिला की मौत पर हंगामा, परिवार ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। बोकारो के पास एक बार फिर नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ाया, 3 दिनों में दूसरी बार रेलवे ट्रैक को बनाया निशाना। रामगढ़ के रजरप्पा में मछली पकड़ने गए 2 बच्चों की गड्ढे में डूबकर मौत, गांव में बच रहा मातम। जमशेदपुर में ट्रेन के जनरल बॉगी में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। असम के डुगरी में विसर्जन के दौरान उपद्रवियों की पत्थरबाजी, हिंसक झड़प में कई लोग घायल। असम के बोगई गांव में चोरी की गायों के साथ पकड़े गए 2 लोग, गांव वालों ने किया पुलिस के हवाले। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तेज बारिश में गिरा पुल, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के बशीरहट में घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश, महिला की चीख सुन पड़ोसियों ने धर दबोचा। झारखंड के जामताड़ा में थाने में युवक की मौत पर दारोगा सस्पेंड, व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर हुई थी गिरफ्तारी। असम के चिरांग में घरेलू झगड़े में पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में।
ओडिशा के कोरापुट में संगीत कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद ने डांसर के साथ लगाए ठुमके। विधायक को देख हर कोई हैरान। तालचेर में सैनिकों के सम्मान में लोगों ने की अनोखी पहल। दशहरा उत्सव में मोबाइल की लाइट जला लगाई भारत माता के जयकारे। एक्ट्रेस काजोल का खुलासा, कहा फिल्मों से ज्यादा पसंद है किताबें पढ़ना। अभी भी ट्रायल की जैक रिसर्च सीरीज पढ़ रही हैं। ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब जल्द ही होने वाली है प्रकाशित। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद होगा किताब का टाइटल। एक्टर रजत कपूर ने महेंद्र सिंह धोनी और फिल्म में उनका किरदार निभाने वाले सुशांत की ट्विटर पर की तुलना। कहा धोनी सुशांत से लगते हैं ज्यादा बेहतर। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने व्हाइट हाउस में करवाई डॉक्यूमेंट्री वी विल राइज की स्क्रीनिंग। डॉक्यूमेंट्री में फ्रीडा पिंटो की भी अहम भूमिका। 15 अक्टूबर से बंद हो जाएंगे हेमकुंड साहब के कपाट। इस साल 1,70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। इंडिया फैशन वीक में पहले दिन 16 डिजाइनर्स ने पेश किए अपने डिजाइन। रोड टू चंदेरी के लिए साथ आए 16 डिजाइनर। दिल्ली में इंडिया फैशन वीक में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। नामचीन मॉडल के साथ कांग्रेस नेता ने रैंप पर आजमाए हाथ। फैशन शो को फोक सिंगर मालिनी अवस्थी ने अपनी आवाज से सजाया। मालिनी की आवाज और मॉडल्स की कैटवॉक से बंधा समा। इंडिया फैशन वीक में जस्टा चोपड़ा होंगी कविता भारतीय की शो स्टॉपर। हाल ही में फिल्म पास्ट में आई थी नजर।